25 जून दिन बुधवार का है और आषाढ़ माह के अमावस्या का विशेष तिथि इस दिन पड़ रही है। यह वीडियो 4 पार्ट में है। आषाढ़ अमावस्या की तिथि कब से कब तक है, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजन का समय क्या है, पार्ट 1 में वह हम आपको बताएंगे। पार्ट 2 आषाढ़ अमावस्या में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, सरल पूजन विधि हम आपको पार्ट 2 में बताएंगे। और पार्ट 3 में आपको आषाढ़ माह के अमावस्या व्रत की एक कथा भी सुनाएंगे। अगर आपने आषाढ़ माह का अमावस्या का व्रत रखा या नहीं रखा, पर अगर आप इस कथा का श्रवण करते हैं तो आषाढ़ माह के अमावस्या का पूर्ण फल आपको प्राप्त होने वाला है। चौथा और जो अंतिम पार्ट रहेगा, उस पार्ट में आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए आषाढ़ अमावस्या के दिन किए जाने वाले विशेष उपाय की जानकारी देंगे। इसलिए अगर आप सिर्फ अपनी पसंद का पार्ट देखना चाहते हैं तो हमने कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में टाइमिंग सभी पार्टों की दे दी है कि पार्ट 1 कब से कब तक है, पार्ट 2 कब से कब तक है, पार्ट 3 और पार्ट 4। तो आप उसमें टच करके डायरेक्ट वह पार्ट भी देख सकते हैं, या फिर आप इसी तरह पूरा वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक देख सकते हैं। बढ़ते हैं पार्ट 1 की ओर कि आषाढ़ माह की अमावस्या की तिथि कब से कब तक है और शुभ मुहूर्त क्या है। इस वर्ष आषाढ़ माह की अमावस्या की जो तिथि है वह 25 जून दिन बुधवार को है। इस दिन दर्श अमावस्या भी रहेगी। पंचांग के अनुसार अमावस्या 24 जून को शाम को 6:59 से शुरू हो रही है, जो कि 25 जून को शाम को 4 बजे तक रहने वाली है। आषाढ़ अमावस्या का स्नान दान पूजा सभी आपको 25 जून बुधवार के दिन करना होगा। आपको बता दें, इस बार सर्वाध सिद्धि योग जो बन रहा है वह 5.25 घंटे का बन रहा है। सर्वाध सिद्धि योग जो है वह 25 जून को सुबह 5:25 से लेकर सुबह 10:40 तक रहने वाला है। आषाढ़ अमावस्या के दिन पितरों का पूजन, तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान कई ऐसे कार्य किए जाते हैं जिससे पितृ खुश होते हैं और आपको आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। आषाढ़ अमावस्या पर आपको अपने पितरों के लिए दीपक भी प्रज्वलित अवश्य करना है। दीपक जो पितरों के लिए प्रज्वलित किया जाता है वह लंबी बाती का होता है और दीपक की जो लो होती है वह दक्षिण दिशा की ओर होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको बताएं, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ अमावस्या के दिन पितृ धरती में आते हैं। शाम के समय सूर्य ढलने पर वे वापस पितृलोक पर लौटने लगते हैं। धरती से वह वापस लौटते समय उन्हें रास्ते में परेशानी ना हो, इसके लिए हम उनके लिए दीपक प्रज्वलित करते हैं। पितरों के लिए दीपक शाम को हमेशा प्रज्वलित करना चाहिए। जब सूर्य ढल रहा हो, अंधेरा हो रहा हो, उस समय आपको दीपक प्रज्वलित करना है। मतलब प्रदोष काल में आपको दीपक प्रज्वलित करना है। पितृलोक लौटते समय पितरों के मार्ग में अंधेरा ना रहे, इसलिए अमावस्या के दिन दीपक प्रज्वलित करने के रिवाज हैं। कई मान्यताओं में कई प्रकार की कहानियां होती हैं। हर जगह आपको अलग कहानी देखने को मिलती है। अपने पितरों का स्मरण करके शाम के समय 25 जून को प्रदोष काल में आपको एक दीपक अपने घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर रखकर प्रज्वलित करना है। आप एक दीपक तुलसी माता के पास भी प्रज्वलित कर सकते हैं। एक दीपक आप अपने रसोई घर में अग्नि कोण में यानी दक्षिण पूर्व दिशा में रखकर प्रज्वलित कर सकते हैं। घी के दीपक को आपको अपने घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में रखकर प्रज्वलित करना है। सभी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं तो काफी अच्छी बात है, अन्यथा आप कोई एक दीपक भी प्रज्वलित करेंगे तो उसका लाभ भी आपको जरूर देखने को मिलता है। दीपक प्रज्वलित करते समय आप अपने पितरों का, कुल देवी देवता का स्मरण जरूर करें। अमावस्या पर सांध्य का दीपक जलाने से, मतलब प्रदोष काल का दीपक जलाने से माता लक्ष्मी अत्यंत खुश होती हैं, प्रसन्न होती हैं और आपको कर्ज मुक्ति प्राप्त होती है। दरिद्रता आपके घर से दूर होती है। दुख, तकलीफ, कष्ट जितने भी जीवन में चल रहे हैं वह सब दूर होते हैं। विघ्न दूर होते हैं, बाधाएं दूर होती हैं। दीपक जलाने से घर में, परिवार में सुख शांति देखने को मिलती है। रोग दोष यह सब दूर होते हैं और घर से नेगेटिविटी भी दूर होती है और पॉजिटिविटी की वृद्धि होती है। बढ़ते हैं आषाढ़ अमावस्या के इस वीडियो के पार्ट 2 की ओर। शुभ मुहूर्त और पूजन विधि इस प्रकार है। ब्रह्म मुहूर्त जो 25 जून का है वह सुबह 4:05 से सुबह 4:45 तक रहने वाला है। विजय मुहूर्त दोपहर के 2:43 से दोपहर के 3:39 तक रहने वाला है। गोधूल मुहूर्त
शाम को 7:21 से शाम के 7:42 तक रहने वाला है। यह मुहूर्त जो हमने आपको बताए हैं वह इसलिए बताए हैं ताकि अगर आप स्नान करना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में किया जा सकता है, और बाकी की जो शुभ मुहूर्त है उसमें आप दान करके अमावस्या के स्नान दान का पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सबसे सरल पूजन विधि आषाढ़ अमावस्या की इस प्रकार है। आपको सुबह स्नान आदि करना है, अपने घर के मंदिर को साफ करना है, घर में जितने भी देवी देवता हैं जिनका अभिषेक किया जाता है उन्हें अभिषेक करना है। साफ सफाई का विशेष आपको ध्यान रखना है। भोलेनाथ भगवान विष्णु का पंचामृत सहित गंगा जल से अभिषेक करना है। आपको भगवान को चंदन और पुष्प अर्पित करना है। पुष्प आपके घर में है तो काफ़ी अच्छी बात है। घर के पुष्प अर्पित करने से जो फल की प्राप्ति होती है वह आपको शीघ्र प्राप्त होती है। इसलिए प्रयास करें कि घर में कुछ गमले ऐसे रखें जिसमें कुछ पुष्प आए और वे पुष्प आप अपने ही घर के मंदिर में भगवान को अर्पित करें। मंदिर में आपको एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है। मंदिर से तात्पर्य आपके घर में जो मंदिर है, पूजन का स्थान है, वहीं की बात कर रहे हैं। आपको अमावस्या के दिन शिव चालीसा या फिर विष्णु चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। भगवान की आरती करना चाहिए, भगवान को कुछ भोग लगाना चाहिए। अंत में क्षमा प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान अगर पूजन में हमसे कोई गलती हुई है तो हमें क्षमा करें। काफ़ी सरल और आसान तरीके से आप पूजन करके भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ इस दिन क्या करना है क्या नहीं करना है उनका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो अब हम आपको बता देते हैं कि आषाढ़ अमावस्या के दिन क्या चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आषाढ़ अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करना काफ़ी शुभ माना जाता है। आपके क्षेत्र में या फिर आसपास कोई पवित्र नदी है तो वहां पर जाकर आप स्नान अवश्य करें। मंदिर या गरीब लोगों में श्रद्धा अनुसार दान जरूर करें। जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। यह कभी ना सोचें कि अगर मैं कुछ दान कर रहा हूं तो मेरा कम हो जाएगा, उससे 1000 गुना आपको प्राप्त होता है। बस आप जितने आपका सामर्थ्य है उस अनुसार दान जरूर करें। विधि पूर्वक पितरों का तर्पण करें। पितरों से कृपा प्राप्ति के लिए आपको इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे जाकर एक कलश जल जरूर अर्पित करना चाहिए या फिर पीपल के पेड़ का पूजन अर्चन करना चाहिए। यह तो वे बातें रहीं जो इस दिन आपको करना है। अब आषाढ़ अमावस्या के दिन कौन सी चीज आपको भूलकर भी नहीं करना है वह ध्यान से सुन लीजिए। आषाढ़ अमावस्या के दिन आपको तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना है। मन में किसी के बारे में आपको गलत नहीं सोचना है, ना ही गलत ख्याल लाना है, ना ही किसी से आपको वाद विवाद करना है। इस दिन आपको किसी से भी झगड़ा करने से बचना चाहिए। इसके साथ ही साथ कोई भी शुभ काम आपको इस दिन शुरू नहीं करना चाहिए। इन बातों का आपको ध्यान रखना है और दिन भर आप ओम पितृ देवताय नमः इस मंत्र का आप उच्चारण करते रहें, जाप करते रहें। ओम पितृ देवताय नमः। अगर आप कोई मंत्र का उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं तो आप भगवान के नाम जाप भी कर सकते हैं, उसमें भी आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। आप ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय श्री कृष्णा, हरे राम, इस प्रकार से आप जो भी मंत्र जाप या नाम जाप करना चाहते हैं वह कर सकते हैं। दिन भर भगवान की भक्ति में आपको डूबे रहना है। अपने जो नित्य क्रम है, कार्य हैं, वह सब करना है। व्यापार है तो व्यापार कीजिए, नौकरी में है तो नौकरी में कीजिए। बस किसी के बारे में गलत ना सोचें, ना ही किसी से इस दिन आपको झगड़ा करना है। अब बढ़ते हैं आषाढ़ अमावस्या के वीडियो के पार्ट 3 की ओर। आषाढ़ अमावस्या की व्रत कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। वो दोनों ही भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। दोनों प्रतिदिन अधिकतर समय भगवान को ध्यान करके और पूजा पाठ में बिताया करते थे। ब्राह्मण का घर धन्य धान्य से भरा हुआ था, उसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, पर संतान ना होने के कारण वह बहुत दुखी रहता था। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं तपस्या करने जा रहा हूं, वन में जाऊंगा और
इसके बाद मुझे ऐसा पूरा भरोसा है कि भगवान की कृपा से संतान हमें निश्चित प्राप्त होगी। संतान की कामना को लेकर वह वन में तपस्या करने के लिए चला गया। ब्राह्मण को कठोर तपस्या करते हुए कई वर्ष निकल गए, लेकिन उसे फल की प्राप्ति नहीं हुई। अंत में वह हार मानकर ब्राह्मण ने अपने जीवन को समाप्त कर लेने का निर्णय लिया। अपने जीवन समाप्त करने के बारे में वह सोचकर पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा डाल दिया और गले में बांधने लगा। तभी वहां पर सुख अमावस्या प्रकट होकर बोली, हे ब्राह्मण, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक कोई भी संतान नहीं लिखी है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान देती हूँ। तुम अपनी एक कन्या का नाम अमावस्या रखना और दूसरी का नाम पूनम रखना। तुम अपनी स्त्री से कहना कि वह 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत करे और अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर उसका दान कर दे। सुख अमावस्या की बातें सुनकर ब्राह्मण घर आया और जो जो उसके साथ हुआ वह सभी उसने अपनी पत्नी को सुनाया। सुख अमावस्या के आदेश के अनुसार ब्राह्मणी ने व्रत रखना आरंभ किया। कुछ दिनों बाद ब्राह्मण के घर में 2 कन्याओं का जन्म हुआ, जिनमें से एक कन्या का नाम अमावस्या और दूसरी कन्या का नाम पूनम रखा गया, जैसा सुख अमावस्या ने कहा था। जब ब्राह्मणों की दोनों बेटियां बड़ी हुईं तो ब्राह्मण ने उनका विवाह कर दिया। बड़ी बहन अमावस्या धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह काफी समय भगवान का पूजन अर्चन, धर्म और कर्म में व्यतीत किया करती थी। इसके विपरीत पूनम भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानती थी। बड़ी बहन अमावस्या के घर सुख समृद्धि का हमेशा भंडार देखने को मिलता था, पर छोटी बहन के घर में हमेशा दरिद्रता ही छाई रहती थी। जब बड़ी बहन अमावस्या को अपनी छोटी बहन पूनम के बारे में पता चला तो वह बहुत दुखी हुई। तब अमावस्या ने अपनी बहन को ढेर सारा सामान लेकर उसके घर मिलने गई। छोटी बहन के घर पहुंचकर अमावस्या ने उसे 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत करने की सलाह दी। साथ ही अमावस्या ने व्रत को विधि पूर्वक करने के बारे में पूनम को बताते हुए यह भी कहा कि तुम 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत करना और 1 कटोरे में चावल भरकर उसे दान जरूर करना। ऐसा करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, घर में सुख समृद्धि आएगी। पूर्णिमा ने अपनी बहन की बात मानते हुए ऐसा ही करना शुरू किया, जिसके बाद 1 साल के अंदर ही पूनम के घर में भी धन धान परिपूर्ण हो गया। उसके घर में बेटे ने जन्म लिया। यहाँ आषाढ़ माह के अमावस्या की व्रत कथा पूर्ण होती है। अब बढ़ते हैं आषाढ़ अमावस्या के पार्ट 4 मतलब वीडियो के अंतिम पार्ट की ओर, जिसमें हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए 2 विशेष उपायों की जानकारी देंगे। उपाय कैसे करना है, क्या लाभ होने वाला है, सब हम आपको वीडियो में करके बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। आषाढ़ अमावस्या के दिन अपने पितरों को तृप्त करने के लिए, भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको एक सरल और आसान उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको सिर्फ पीले चंदन की आवश्यकता होगी। पीला चंदन को लेकर आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाना है। भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचने को इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस उपाय को जब आप करेंगे तो उसमें नंदी भगवान की भी आवश्यकता होगी। घर में नंदी भगवान देखने को नहीं मिलते हैं। चंदन लेकर आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाना है। शिवलिंग पे 7 स्थानों पर इस चंदन की आपको एक एक बिंदी लगाना है। कहां कहां लगाना है ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको पहली बिंदी शिवलिंग में जो गणेश भगवान का स्थान होता है वहां पे लगाना है। इसके बाद दूसरी बिंदी आपको शिवलिंग में जो शरण कार्तिकेय भगवान का स्थान होता है वहां पे लगाना है। इसके बाद तीसरी बिंदी आपको शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पे लगाना है। इसके बाद चौथी बिंदी आपको शिवलिंग का जो कटीय भाग होता है, माता पार्वती के जो हस्तकमल होता है वहां पे लगाना है। इसके बाद 5वीं बिंदी अगर शिवलिंग के ऊपर जलाधारी बंदी है तो उसमें लगाना है। अधिकतर जगह यह देखने को मिलता है कि ऊपर जलाधारी नहीं बंधी हुई है या फिर जलाधारी है ही नहीं, तो यह 5वीं बिंदी आपको शिवलिंग पर लगा देना है। पर शिवलिंग पर 5वीं बिंदी लगाते समय आपको शंकर भगवान की 5 बेटियों का नाम स्मरण करना है।
शंकर भगवान की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामली वाली, दौतली, देव। फिर से सुन लीजिए, जया, विषहरा, शामली वाली, दौतली, देव। इनका नाम लेते हुए आपको 5वीं बिंदी शिवलिंग पर ही लगा देना है। इसके बाद 6वीं बिंदी आपको नंदी भगवान के जो दोनों सींग हैं, उन दोनों सींगों में आपको 6वीं बिंदी लगा देना है। 7वीं और अंतिम बिंदी आपको शिवलिंग पे लगा देना है। बस इतना ही करना है। यह उपाय आपको सिर्फ एक बार भी कर देते हैं तो आपको बार बार करने की आवश्यकता नहीं है। पितर आपको आशीर्वाद देकर चले जाते हैं, भोलेनाथ का आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। परिवार में कभी भी कोई कार्य अटकता नहीं है, परिवार में सुख शांति देखने को मिलती है, पितृदोष से मुक्ति प्राप्त होती है और जीवन में जिस क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं उसमें आप आगे ही बढ़ते चले जाते हैं। पर कई लोगों का प्रश्न यह भी रहता है कि हमने यह उपाय एक बार कर लिया है तो क्या हम एक बार और यह उपाय कर सकते हैं? जी हाँ, इसमें भोलेनाथ का पूजन ही है। आप चाहो तो एक से अधिक बार भी भोलेनाथ का पूजन कर सकते हैं। इस प्रकार से यह उपाय भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर एक बार भी कर रहे हैं तो पर्याप्त है, पर बार बार करने से कुछ भी गलत नहीं है। उसका आपको फल जो है वह अधिकता में ही देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं अमावस्या की तिथि के दिन किए जाने वाले अगले विशेष उपाय की ओर। अगर आप कोई व्यापार कर रहे हैं या फिर कोई नौकरी कर रहे हैं जिसमें आपको सफलता बिल्कुल देखने को नहीं मिल रही है, तो जीवन में उन्नति प्राप्ति के लिए गुरुजी ने इस उपाय को अमावस्या के दिन करने को कहा है। यह उपाय विशेष है, विशेष तरीके से करना है। शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहां पर आपको एक बेलपत्र को इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी शिवलिंग की ओर होना चाहिए। जी हाँ, वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है, क्योंकि अधिकतर बार जब भी आप बेलपत्र को शिवलिंग पे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे अर्पित करते हैं तो हमेशा आप बेलपत्र की जो डंडी होती है वह आप जलाधारी की ओर रखते हैं। पर इस उपाय के अंतर्गत गुरुजी ने इसी प्रकार से यह उपाय करने को कहा है। आपको एक बेलपत्र को शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। इस प्रकार से अर्पित करना है कि डंडी जलाधारी की ओर हो। इसके बाद आपको पंचामृत को उस बेलपत्र के ऊपर अर्पित करना शुरू करना है। पंचामृत बनाने के लिए आप कम से कम इन 5 चीजें जैसे दूध, दही, घी, शक्कर, शहद का उपयोग अवश्य करें और अन्य चीजें भी आप उसमें मिला सकते हैं। पंचामृत आप तैयार कर लें, थोड़ा सा भी बनाएंगे तो भी पर्याप्त है, छोटी सी कटोरी में भी बनाएंगे तो भी पर्याप्त है। पंचामृत को चढ़ाने की शुरुआत आपको बेलपत्र में उसी स्थान से करना है जहां पर आपने बेलपत्र को अर्पित किया है, मतलब माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। इसके बाद पंचामृत को आपको शिवलिंग के ऊपर पूरा अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए आपको यह उपाय करना है। और इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी शिवलिंग पर पंचामृत अर्पित करते हैं, दूध अर्पित करते हैं या फिर घी का लेपन करते हैं, शहद का लेपन करते हैं, तो उसके बाद 1 कलश साफ जल भी आपको शिवलिंग पे अवश्य अर्पित करना है। इस उपाय को करने के बाद भी आपको 1 कलश जल शिवलिंग पर जरूर अर्पित करना है। इस उपाय के अंतर्गत इसी प्रकार से आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाकर यह उपाय करना है। आपके पितरों को यह जल और यह पंचामृत प्राप्त होता है, भोलेनाथ की कृपा से वह तृप्त हो जाते हैं और भोलेनाथ और पितरों का आशीर्वाद आपके जीवन में देखने को मिलता है। कभी भी कोई कार्य अटकते नहीं है और परिवार में जितने भी सदस्य हैं जिनकी उन्नति नहीं हो रही है उन्हें उन्नति मिलती है। व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में आपको सफलता देखने को मिलती है। बस आपको इस उपाय को करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि आपको इस उपाय को करने के बाद शिवलिंग पर 1 कलश साफ जल भी जरूर अर्पित करना है। आप वीडियो में भी देखकर समझ सकते हैं कि यह उपाय किस प्रकार से आपको करना है और किस प्रकार से आपको पूर्ण करना है। इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें, हमने आपके लिए एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है। व्हाट्सएप चैनल पे लगभग 2700 से अधिक लोगों ने हमें फॉलो किया है। व्हाट्सएप चैनल में फॉलो करना बिल्कुल फ्री है, जिसमें हम रोजाना की तिथियों की जानकारी देते हैं, कुछ वीडियो वहां पे अपलोड करते हैं, वीडियो आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जो उस दिन मतलब विशेष दिन कौन से आपको उपाय करना है, तिथियों को लेकर जो असमंजस होता है, तिथि की एग्जैक्ट टाइमिंग हम अपलोड करते हैं। आप एक बार चैनल पर विजिट करके जरूर देखिएगा। व्हाट्सएप चैनल की लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, जिसमें टच करके आप हमें व्हाट्सएप में फॉलो कर सकते हैं।
पसंद ना आए तो आप कभी भी हमें अनफॉलो कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको कोई भी चार्ज किसी को नहीं देना है। यह वीडियो उपयोगी लगा है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव अवश्य टाइप करें। आज रात्रि को गुप्त नवरात्र के उपायों का एक बड़ा वीडियो आने वाला है, तो वह वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।